अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपनी पिछली क्लास में यानी कि जो फ्रैक्शन अपने पिछले वीडियो में जो है हम अपने पिछले वीडियो में जो है कसरों के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं कि कसर क्या है और कसर का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है और किसी एक शय के किसी हिस्से को किस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, और साथ साथ हमने ये भी देखा है कि कसर के ऊपरी हिस्से को क्या कहते हैं और कसर के निचले हिस्से को यानी कि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा के बारे में हम जानकारी हासिल कर चुके हैं। ठीक है, फिर उसके साथ साथ जो है कसरों के किस्में भी हमें देख चुके हैं कि कसरों की कितनी किस्में हैं। कसरों की 3 किस्में हैं, कसर वाजिब, कसर गैर वाजिब और मुरक्कब कसर। तो आइए आज देखते हैं कि कसरों का मुवाजना किस तरह से करना है। कसरों का मुवाजना, ठीक है, कि किस तरह से कसरों का मुवाजना किया जाता है। तो आइए इसके लिए कुछ मिसालें लेकर हल करने की कोशिश करते हैं, या फिर कसरों के मुवाजने को किस तरह से करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसी कसरें जिनका नसब नुमा एक जैसा हो। नसब नुमा एकसा हो, ठीक है। तो सबसे पहले जिनके नसब नुमा एकसा हो इन कसरों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो एक है हमारे पास 1/2 है, एक और कसर है जो है 3/2 है, ठीक है। एक कसर है 1/2, एक कसर है 3/2। इन दोनों कसरों में कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिसका शुमार कुनिंदा सबसे बड़ा होगा वो कसर बड़ी होगी, जिसका शुमार कुनिंदा छोटा होगा वो कसर छोटी होगी। याद रहे इनका नसब नुमा जो है एकसा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक मिसाल, एक अलामत के ज़रिए यानी कि 3/2 बड़ा है 1/2 से, यानी कि जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा है वो कसर जो है बड़ी होगी, जिसका शुमार कुनिंदा छोटा है वो कसर छोटी होगी। एक और मिसाल लेते हैं, 7/3 इधर है 9/3। तो इन दोनों कसरों में कौन सी कसर बड़ी है? तो जाहिर सी बात है, देखिए इनका शुमार कुनिंदा किसका बड़ा है, तो 9/3 जो है इसका शुमार कुनिंदा बड़ा है, तो इसीलिए ये कसर बड़ी होगी, ठीक है। एक और मिसाल लेते हैं, 11/5, ठीक है। एक और है 7/5। याद रहे इनका नसब नुमा एकसा हो। तो 11/5 और 7/5 दोनों में कौन सी कसर बड़ी है? तो जिसका नसब नुमा जो है, दोनों का नसब नुमा एकसा है, जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वो कसर बड़ी होगी। तो जाहिर सी बात है 11 7 से बड़ा है, तो इसीलिए 11/5 जो है 7/5 से बड़ी होगी। तो बड़ी आसान तरीके से जो है आप कसरों का मुवाजना कर सकते हैं जिनका नसब नुमा एक हो या नसब नुमा एकसा हो, ठीक है। उसके बाद हम ऐसी कसरों का मुवाजना करेंगे जिनका नसब नुमा मुख्तलिफ हो, यानी कि हम यहाँ लिखते हैं नसब नुमा मुख्तलिफ हो। ऐसी कसरें जिनका नसब नुमा जो है मुख्तलिफ हो। आइए इन कसरों का मुवाजना किस तरह से करते हैं। एक कसर है हमारे सामने, वो है 3/2। एक और कसर है वो है 4/3। ये 2 कसरें हैं जिनका नसब नुमा जो है मुख्तलिफ है। इसका नसब नुमा 2 है और इसका नसब नुमा जो है 3 है। इनमें कौन सी कसर जो है बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है, इस चीज़ को जानने के लिए देखिए सबसे पहले गौर कीजिए। अगर नसब नुमा अगर एक जैसा हो, अगर नसब नुमा एकसा हो, तो हम उन्हें बड़े ही आसानी से जो है उसमें से बड़ी कसर और छोटी कसर को ज़ाहिर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देखा जा सकता है कि इनका नसब नुमा जो है वो मुख्तलिफ है। तो आइए सबसे पहले एक काम कर लेते हैं कि इनके नसब नुमा को एक जैसा बनाते हैं। अगर हम किसी भी तरह से इनके नसब नुमा को एक जैसा बनाएंगे तो ये कसरें जो है इनको भी बड़े आसानी से हम बता सकते हैं। तो फिर नसब नुमा को एक जैसे बनाना कैसे है, नसब नुमा को जो है एक जैसा किस तरह से यानी कि एकसा किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए कि नसब नुमा क्या है। नसब नुमा में इसके नसब नुमा में जो है 2 है, इसके नसब नुमा में 3 है। तो दोनों का एलसीएम क्या होगा? 2 और 3 का एलसीएम यानी कि ज़ुअज़ा फ़ेकल क्या होगा? 2 और 3 का जो ज़ुअज़ा फ़ेकल है वो 6 है, ठीक है।
तो दो और ज़ोज़ा फ़िकल के बारे में एक बात बताता हूँ। ज़ोज़ा फ़िकल किसे कहते हैं? एक ऐसा अदद जो दोनों पहाड़ों में आए, दोनों के टेबल में आए, यानी कि 2 के टेबल में भी हो और 3 के टेबल में भी हो। ज़ोज़ा फ़िकल का मतलब है वो छोटे से छोटा अदद जो दोनों के टेबल्स में आता हो, यानी कि 2 के टेबल में भी हो और 3 के टेबल में भी हो, वो उन दोनों का ज़ोज़ा फ़िकल कहलाएगा। तो अब इन दोनों एदाद का जो ज़ोज़ा फ़िकल है वो 6 है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, दोनों के नसलनुमा और शुमार कुनिंदा को जो है, दोनों कसरों के नसलनुमा और शुमार कुनिंदा को 6 से ज़रब देते हैं। तो ये हो गया आपका 3/2 ज़रब 6/6। ठीक है, 4/3 ज़रब 6/6। ओके, अब एक काम कीजिए, अब इनमें से आप तकसीम कीजिए। 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, अब जो बचा हुआ है वो लिख लीजिए। 3 3 9/6, 4 2 8/6। अब यहाँ पे आप बखूबी देख सकते हैं कि दोनों का जो नसबनुमा है वो 1 हो गया। याद रहे, कसरों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया। अब भी कसरों की कीमत वही है जो 3/2 और 4/3 है। ठीक है, हमने यहाँ पे नसलनुमा को भी उसी अदद से ज़रब दिया था, शुमार कुनिंदा को भी उसी अदद से ज़रब दिया था, तो इसीलिए इसमें किसी भी तरह की कीमत में बदलाव नहीं होगा। ठीक है, अब आप इसमें बखूबी बता सकते हैं कि 9/6 जो है 8/6 से बड़ा है। 9/6 किससे बड़ा है जी? 8/6 से बड़ा है। तो ये रही उसकी अलामत, 9/6 जो है 8/6 से। क्यों? क्योंकि इनका नसलनुमा 6 है और नसलनुमा यकसा है। नसलनुमा यकसा होने के बाद जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वही अदद जो है बड़ा होगा। इसका मतलब 3/2 बड़ा है 4/3 से। से जो है आप ऐसी कसरें जिनका नसल मुख्तलिफ हो उनके भी जो है कसरों का मुआवजना आप कर सकते हैं, उनमें भी कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है। अगर आप चाहते हैं तो एक और मिसाल लेकर हल कर सकते हैं। हम एक और मिसाल लेंगे, इसमें है 3/7। एक और कसर है 4/5। देख लीजिए, इन दोनों कसरों का जो नसलनुमा जो है मुख्तलिफ है। इसका नसलनुमा 7 है और इसका नसलनुमा जो है वो 5 है। ठीक है, अब जैसे कि हस्ब मामूल हम देख सकते हैं कि इनके नसलनुमा को यकसां बनाते हैं। आइए कैसे बनाना है, 7 और 5 का ज़ोज़ा फ़िकल लेते हैं। 7 और 5 का ज़ोज़ा फ़िकल क्या है, एलसीएम क्या है दोनों का? 7 और 5 का जो ज़ोज़ा फ़िकल है वो है 35। ठीक है, तो दोनों अदद को जो है देखो, दोनों का जो एलसीएम है वो 35 है। तो दोनों अदद के शुमार कुनिंदा और नसलनुमा, यानी कि दोनों कसरों के शुमार कुनिंदा और नसलनुमा को जो है 35 से ज़रब देते हैं। 3/7 ज़रब 35/35। ठीक है, कौमा 4/5 ज़रब 35/35। तो इस तरह से जो है दोनों कसरों को 35, यानी कि दोनों कसरों के शुमार कुनिंदा और नसलनुमा को जो है 35 से ज़रब दिया गया है। 35 जो है 7 और 5 का ज़ोज़ा फ़िकल है। ठीक है, आइए इन्हें तकसीम करते हैं। 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 7 35। ठीक है, 5 3 15/35 और 4 7 28/35। सो इसमें जो है आप बखूबी पहचान सकते हैं कि कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा है, कौन सी कसर बड़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसका दोनों का नसलनुमा जो है एक जैसा है। अगर दोनों का नसलनुमा एक जैसा है तो जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होगा वही कसर जो है सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे 28 जो है 15 से बड़ा है, तो इसीलिए 28/35 वाली जो कसर है 15/35 वाली कसर से बड़ी है। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं 3/7 4/5 में 4/5 वाली कसर जो है बड़ी है। तो इस तरह से जो है आप बड़े आसानी से कसरों का मुआवजना कर सकते हैं कि कौन सी कसर बड़ी है और कौन सी कसर छोटी है। ठीक है, हम अपने अगले वीडियो में जो है कसरों की तब्दीली देखते हैं, यानी कि
کسروں کو جو ہے کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ کسر غیر واجب کو جو ہے مرکب کسر میں بدل سکتے ہیں اور مرکب کسر کو کسر غیر واجب میں بدل سکتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ اپنے اگلے ویڈیو میں کسروں کی تبدیلی کو دیکھیں گے۔